हाँ जी आदित्य जी, क्या हाल है? हेलो। आवाज आ रही बेटा? पता नहीं लगा कि लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं। सोरे मित्तल, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग सर। आदित्य, यस सर। क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं सर। पेपर दिया था क्वाड्रेटिक का? यस सर। लगे कि हुए कुछ क्वेश्चंस? यस सर। कितने क्वेश्चन आए? 5-6 आए होंगे। वो सर थोड़ी ना स्पीड स्लो रह गई इसलिए क्वेश्चन छूट गए थे मैथ के। अच्छा, मैं इसमें तू मारा मारा करे ना, बाद में करे नहीं करे पेपर सोल? करे थे सर, बाद में हो रहे थे, बस थोड़े से नहीं हुए थे, 2-3। अच्छा, फिर भेज देना 2-3 को ना, हालांकि हो सकता है कुछ पढ़ा भी नहीं हो ऊपर ने। यस सर। हाँ भाई, केशव कुमार, केशव आ चुके हैं अपने। संयम बेटा, लास्ट क्लास में आए थे तुम? यस सर। फॉर्मूले याद करे बेटा तुमने? फॉर्मूले नहीं करे याद यार, तू बड़ा दिल दुखाता है मेरा यार। हाँ, यूनिवर्सिटी में रह के भी तू फॉर्मूले याद नहीं करता। इतने सारे टीचर रहते हैं तेरे आसपास। लिखे तो होंगे तेरे पास फॉर्मूले, या नहीं लिखे हुए? संयम, कल लिखे हुए हैं सर, लिखे हुए हैं सर। लिखे हुए हैं। तो मेरे को बताओ तुम, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है? देख के बताओ। साइन 2a का सब बच्चे फॉर्मूले ओपन कर ले अपने अपने, जहां पर भी लिखे हुए हों, और मैं एक एक करके फॉर्मूला पूछूंगा, तो तुम्हें देख देख के जवाब देने हैं। संयम मिला? ढूंढो आराम से। नहीं मिला हो तब भी बता देना। साइन 2 थीटा का या साइन 2a का, दोनों में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। सर 2 sin A cos A। बहुत बढ़िया भाई, नहीं। बहुत ठीक तो है। यस सर, यस सर। 2 sin A cos A, आधा एंगल कर दिया। ठीक है। सोरे मित्तल, तुम बताओ cos 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? ढूंढो। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, तीनों ही बताने हैं, सोरे मित्तल। यस सर। बताओ। सर 1 - 2 sin² x। हाँ, और? सर या फिर सर cos² x - sin²x। हाँ, और? या फिर सर 2 cos² x - 1। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब समीर कह रहा है कि सर मेरे से भी तो पूछो आप थोड़े बहुत। समीर, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? साइन 2a का। ओ समीर, समीर बता नहीं रहा। केशव तुम बताओ, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा केशव? केशव, चले तो नहीं गए? जिसके आवाज में दिक्कत आ रही हो टाइप कर दो। केशव नहीं बता रहा ना। मधुर तुम बताओ, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा? 2 sin A cos A। हाँ, ठीक है, चलो बेटा। तुषार, तुम बताओ cos 2a के क्या फॉर्मूले होंगे? सर cos² A - sin² A। हाँ, और बताओ। 2 cos² A - 1। हाँ, और? 1 - 2 sin² A। ठीक है।
कैसे हो, तुमने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या बेटा? आई थिंक लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी तुमने ना। अभी है ना, हर क्लास में आया करो, ट्रिग्नोमेट्री तो जान है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो बेट हाथ में लगी हुई है, अभी तो देख लिया कर तू, है ना, फिर रिकॉर्डिंग से लिख लेना, फिर भी फॉर्मूले फॉर्मूले नोट कर लिया करो। अब तरुण बताएगा। तरुण तुम बताओ, साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा टेन की फॉर्म में, टेन थीटा की फॉर्म में बताना है, साइन 2a का या साइन 2 थीटा का। सर 2 tan a upon 1 plus tan square a। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आदित्य तुम बताओ, cos 2a का फॉर्मूला क्या होगा टेन की फॉर्म में? सर 1 minus tan square a plus divided by 1 plus tan 2a, sorry, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। 1 minus tan 2a divided by नहीं, 1 वन plus tan। माइनस, नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर और 2a तो अलग अलग चीज हो गई। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ओके सर। अगर गलत लिख लिया हो तो काटो उसको। और सबसे बड़ी जान फॉर्मूलों की, है ना, सबसे बड़ी जान क्या होती है फॉर्मूलों की? ये दो फॉर्मूले मैंने और लिखवाए थे, 1 प्लस कोस 2 थीटा। समीर फिर से लिख लेते हैं फॉर्मूले। 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है ना, 2 थीटा है तो हाफ हो जाएगा, ये आगे वाला 2 तो फिक्स ही रहेगा, बस ये एंगल आधा हो जाता है। साइन 2a का क्या फॉर्मूला लिखे थे हमने? साइन 2a के फॉर्मूले लिखे थे 2 साइन a कोस ए। ठीक है, कोस 2a का फॉर्मूला लिखा था हमने, तीन फॉर्मूला लिखे थे कोस 2 के, इसमें भी एंगल हाफ हो गया, जैसे 2a है तो आधा आधा हो गया, जैसे a हो गया। अगर यहाँ पर 4a होता तो 2a कर देते, आधा आधा कर देते। इसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंगल हाफ कर दिया। जैसे अगर यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पर फिर 30 डिग्री लिखेंगे। इसके बाद एक और फॉर्मूला होता था इसका, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। इन तीनों में से जो मन करे वो एक कोई फॉर्मूला लगाना। ठीक है, फिर इसके बाद तीन फॉर्मूले लिखवाए थे, साइन 2a इज इक्वल टू 2 टेन a डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर है। कोस 2a का हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। और टेन 2a का जो फॉर्मूला था, ठीक है ना, ये 11th में कम 12th क्लास में ज्यादा काम आता है। और सारे फॉर्मूला याद करो, तुम पीछे वाले भूल गए होंगे तो उनको ना धीरे धीरे याद करते रहा करो, क्वेश्चंस करा करो। मैंने 3.3 करने के लिए दी थी, है ना, आधे लोगों ने भी नहीं करी होगी वो, यस सर। है ना, नहीं करते बच्चे। सागर तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए देने। यस सर, आप क्लास ही बड़े दिनों बाद लगाई। के शादी वादी में गया था? नहीं सर। लग तो ये रहा है तू आजकल शादी में ज्यादा घूम रहा है। नो सर, आपको कौन कह रहा है? ऐसे कह रहा तेरा एक दोस्त मिला था। अच्छा सर, उसी की शादी में गया था सर। उसी के में गया था? यस। तो तेरी तो नहीं करवा रहा? ना सर ना। देख ले भाई, हम 10-12 लोगों के इनविटेशन सबके आना चाहिए। विद फैमिली आएगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, बुला तो 11 लोगों को रहे हैं अभी शादी में, तो सभी फैमिली को बुलाएगा? हाँ यस। चलो भाई, चलो आ जाओ। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन है हमारे लिए, फिर आगे फॉर्मूले और करेंगे। cos a इज इक्वल टू 1/3 है, तो फाइंड cos 2a। cos 2a की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ा आसान सा काम है। अब cos 2a हमारे पास की वैल्यू पता करनी है और cos a की वैल्यू पता करनी है, गिवन है। तो मधुर तुम बताओ कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं इनमें से। ये फॉर्मूले हैं हमारे पास, 1 नंबर, 2 नंबर,
3 नंबर, है ना, ढूंढो इनमें से। अब 4 में भी 3 3 है, तो cos 2a देखो इसके भी इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है, इसके भी इक्वल होता है। हमें cos a की वैल्यू गिवन है, मतलब sin की वैल्यू नहीं गिवन है, sin की वैल्यू नहीं गिवन है, केवल cos की वैल्यू गिवन है। तो मैं ये वाला भी नहीं लगा रहा, ये वाला भी नहीं लगा रहा, cos 2a इज इक्वल टू कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये वाला अप्लाई कर। ठीक है बच्चों, ओके तो सर। है ना, कुछ कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया। सो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो 2 cos की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2/9 माइनस 1, मतलब एलसीएम ले लेंगे तो -7/9, ये आंसर आ जाएगा तरुण कुमार भाई, -7/9। कि सर ऐसा कैसा, एक क्वेश्चन हमें दो और हम करके दिखाते हैं फिर। ठीक है, चलो लो, फिर तुम्हें ढूंढना है फिर कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है ना। यस लिखो भाई, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/5 फाइन। अब हम है ना धीरे धीरे करके ना अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। अगर तुम्हारे स्कूलों में कुछ होमवर्क देते हो ना, असाइनमेंट, तो मेरे को सब दे दिया करो तुम लोगों को, उसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा तुम्हें। अब तुम यस सर। ढूंढो कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं। समीर लगाओ, दिमाग लगाओ, चाणक्य नीति लगाओ, देखें कौन सा फॉर्मूला लगाएं। cos 2 थीटा है, उसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। हाफ क्यों करें, क्योंकि हमें तो साइन थीटा ही पता है, तो मतलब cos 2 थीटा को हाफ में, मतलब फोर्थ नंबर का फॉर्मूला लग सकता है इसमें। अब फोर्थ में फर्स्ट वाला लगेगा, सेकंड वाला लगेगा, थर्ड वाला लगेगा, कौन सा लगाया जाए, बताओ आदित्य, कौन सा लगाएं, थर्ड वाला। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, क्यों लगा रहे हैं थर्ड वाला समीर, क्योंकि हमारे पास cos नहीं है ना, साइन साइन आ रहा है। हालांकि हम साइन से cos भी निकाल सकते हैं, है ना, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगाकर, लेकिन बिना निकाले ही अगर अपना काम हो रहा हो तो बिना निकाले काम कर लेते हैं। तो 1 माइनस 2 इंटू 2/5 का स्क्वायर 4/25, इसको सोल्व करेंगे हम लोग, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 2/5, तो 1 माइनस 8/25, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17/25, ये आंसर आएगा। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। साइन एल्फा इज इक्वल टू 3/5 है, तो फाइंड साइन 2 एल्फा। साइन 2 एल्फा क्या होगा, अब लगाओ अपना आर्यभट्ट वाला दिमाग लगाओ। साइन 2 एल्फा गिवन है और साइन एल्फा हमारे पास, साइन एल्फा गिवन है और साइन 2 एल्फा निकालना है, मतलब साइन 2 ए की वैल्यू निकालनी है और साइन ए गिवन है। तो साइन 2 ए का क्या फॉर्मूला होता है, वो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन 2 ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता होगा भाई, 2 साइन ए कोस ए, है ना, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। अब यहाँ एल्फा लिखा हुआ है तो हम भी एल्फा लिखा देंगे, कैसे हो, यहाँ लिख देंगे साइन 2 एल्फा इज इक्वल टू 2 साइन एल्फा कोस एल्फा। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब साइन एल्फा की वैल्यू भी पता है सर हमारे पास, एक कोस एल्फा की दिक्कत आ गई सर, कोस एल्फा नहीं है। तो अभी मैंने बताया तुम्हें पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, P/H होता है साइन, तो यहाँ से हर हर बोले कोस एल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पता नहीं कितनी आएगी हाइपोटेन्यूज, तो 5 है, 4 बेस तो 4 आएगी सर। बेस 4 आ जाएगा, 4/5, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा ये तो। आज हमने साइंस में लिए तुम लोगों ने, इतना तो कर ही लोगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां से 20 बी स्क्वायर 16 आएगा तो 20 4 आ जाएगा। ठीक है सर, अब वो आगे करते हैं। 2 साइन एल्फा हो गया 3/5 और कोस एल्फा हो गया 4/5, तो हो जाएगा 24/25, ये आंसर है। यस सर। चलो नेक्स्ट करते हैं। जहां समझ में नहीं आए वहां पूछते जाना भाई, पैसे पूरे दिए तुम लोगों ने।
टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं कहना चाह रहे थे? आवाज आई है कि थोड़ी थोड़ी सी? पुष्कर, ओ पुष्कर, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर आ रहा है। तो सर थोड़ा सा ना स्टार्टिंग वाला नहीं आया था, वो थोड़ी नेट की प्रॉब्लम थी तो लेट कनेक्ट हुआ था। अच्छा अच्छा, तो ये फॉर्मूले याद कर रहे थे हमने स्टार्टिंग में, तो ये फॉर्मूले लिखे थे सारे जो लास्ट क्लास में लिखे थे ना, यस सर। बस वही फॉर्मूले लिखे थे, फिर उसमें वैल्यू पुट करते जा रहे हैं हम कि cos 2a के अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला लगवाएं। तीन तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, तो कौन सा लगाएं? तो जो वैल्यू गिवन है वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। cos गिवन है तो cos वाला लगा दिया यहाँ पर, ठीक है? आ जाएगा, चलो अभी धीरे धीरे बिल्कुल टेंशन। अब इसमें वैल्यू निकालनी है सागर कुमार tan 2 थीटा की। tan 2 थीटा की वैल्यू निकालो, और हमें tan पता है, तो tan 2 थीटा में tan वाला फॉर्मूला क्या होगा? कैसा फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने मधुर? यस तो सर। क्या पढ़ा था बताओ बेटा? 2 tan a 3 by by में 4। 1 minus tan square a। हाँ बहुत बढ़िया, मधुर ही पढ़ता है अब आजकल। 2 tan सर थीटा 3/4। 1 माइनस tan स्क्वायर। अभी करेंगे भाई, धीरे धीरे करने दे, गरीब आदमी हम, धीरे धीरे चलता है। 2 इंटू tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी 1/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 1 माइनस 1/9, तो 2/3 अपॉन 8/9। इसको सोल्व कर लेंगे तो 18/24 आ जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। 6 से कैंसिल कर देंगे तो 3/4 आंसर आ जाएगा। थोड़ा कंजस्टेड हो गया इधर, 3/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई सूर्य कुमार, है ना? तुम करते जा रहे हो यार, तुमसे तो हो रहे हैं ट्यूशन व्यूशन, मेरे को लगा था होंगे नहीं। सागर बच्चे तो इंटेलिजेंट ही है ना? जी सर। बच्चे तो इंटेलिजेंट ही है उनके सारे। यस सर। चलो नेक्स्ट करो, लेकिन तुमने फॉर्मूले याद नहीं करे ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं तो तुम्हें विद्या सिखा सकता हूँ, लेकिन फिर लड़ना तो तुम्हें ही है आगे चल के। और जहाँ लड़ने में दिक्कत आए वापस लौट के आ जाना कि सर ये वाली सर दुश्मन मर नहीं रहे हमसे। जैसे साइन 2 थीटा दुश्मन है हमारे पास, और tan थीटा हमारे पास एक हथियार है। अब तुम इनका करो, कैसे करें? तो साइन 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि उसमें tan थीटा आता हो। देखो साइन 2 ए के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2 sin a cos a। अब इसमें तो tan का तो कोई काम ही नहीं है, 7/25। इसको तो लगाएंगे नहीं। साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला कौन सा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर वाला, 1 प्लस tan स्क्वायर वाला। तो 2 इंटू 1/7 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 49, तो 2/7 अपॉन 50 अपॉन 49। सही आया ना मेरे? 7/25। यस सर बिल्कुल सही है। हाँ चेक करते रहा करो। यस आज सलोनी भी नहीं आई, हाँ श्रुति भी नहीं आई, कहाँ चले गए हो? चलो अभी धीरे 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 करके आगे बढ़ाता जाऊंगा मैं तो। नेक्स्ट Yes. लिखो भाई, नेक्स्ट करते जाओ। अब इसमें लगेगा दिमाग। cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है ना? फाइंड द यस सर। tan थीटा/2। इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। बहुत देर से जवाब दे रहे हो तुम, जल्दी जल्दी। अब देखो कुछ कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा काम है।
कि कोस थीटा, यहाँ पर एंगल क्या कर रखा है, आधा कर रखा है, और क्या करा Yes, sir. इन्होंने, थीटा का थीटा बाई 2 कर दिया। तो तुम ये बताओ कि कोस में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें एंगल हाफ करने होते हैं। अब एंगल हाफ करने वाले तो सारी दुनिया में अपने पास यही फॉर्मूले हैं बस, इनके अलावा कोई सा और फॉर्मूला नहीं है हाफ एंगल कन्वर्ट करने वाला। Yes. जो है ये है। अब तुम इसमें बताओ कि कोस और टेन में कौन सा रिलेशन वाला फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि वहां पर कोस आ रहा है और एंगल आधा हो रहा है, तो कौन से नंबर का आएगा भाई, 4th नंबर का, 6 नंबर का, 6. 6 नंबर का फॉर्मूला आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर 6 Yes. में कोस भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 6 नंबर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास। अब 2a की जगह हमने तो यहाँ पर a लिखना था, cos अगर a लिखें तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ 2a है तो यहाँ पर a आता है, अगर यहाँ a है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई, ये आया। Yes, sir. अब यहाँ थीटा तो थीटा वाला लिख लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है अपने पास, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई। अब यहाँ पर 10 थीटा बाई 2 की वैल्यू गिवन तो नहीं है, पूछ ली और उल्टा, और cos थीटा की वैल्यू है, तो cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 3 बाई 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। जो थीटा बाई 2 है ना वो अंदर ही रहता है, 2 से बाहर वाला 2 नहीं करता, बहुत सी बार काट देते हैं बच्चे। अब इसको ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अब बार बार कौन 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखे, तो हम लेट कर लेते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 थोड़ी देर के लिए a है, ताकि बार बार नहीं लिखना पड़े हमें। 3 बाई 5 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, थोड़ा लेंथी नहीं हो इसलिए लिखा है। Yes, sir. अब 3 प्लस 3a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 माइनस 5 है, तो ये हो जाएगा 8a इज इक्वल टू 2, है ना, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, मतलब a की वैल्यू Yes. कितनी हो गई हमारे पास, 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो 10 थीटा की बाई 2 की वैल्यू हो गई 1 by 2. प्लस माइनस 1 बाई 2, प्लस माइनस मत भूलो, दो वैल्यू आएगी। Yes, sir. ठीक है, अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो बेटा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आता है। Okay, sir. कर लो भाई कर लो। सर कब तक खत्म हो जाएगा चैप्टर? ये तो एनसीईआरटी का तो हो गया खत्म, एनसीईआरटी का में तो कुछ है ही नहीं। अब तो अपन जेई वाला पढ़ रहे हैं तो इसको खूब सारा लेके चलेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर भी जेई में नहीं आता, दूसरा चैप्टर भी जेई में नहीं आता, जो हमने एनसीईआरटी में पढ़ा ना वो वाले। अब थर्ड चैप्टर जेई Yes. में आता है, तो इसको ना थोड़ा सा इस पूरे महीने लेके चलेंगे अपन। सर एनडीए में भी आता है? हाँ एनडीए में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सर फिर ठीक है। और सर आपके चैनल पे 7वां चैप्टर भी है? 7वां चैप्टर? यस सर। 7वां कौन सा है? सर वो फैक्टोरियल वाला। हाँ वो अभी नहीं है, वो इस बार तो रिकॉर्ड करना शुरू किया है भी अपन ने, तब जैसे जैसे आएगा तो वैसे वैसे होता जाएगा। ठीक है सर। और होगा तब भी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, मैं पूछूंगा ना जवाब दूंगा तब जाके समझ में आएगा वो अच्छे से, बीच में अटक जाओगे उसमें। यस सर है वो थोड़ा सा मुश्किल सा। हाँ थोड़ा सा मुश्किल सा नहीं है, बस उसमें सोचना है, दिमाग लगाना है। देखो जितने भी चीजें मुश्किल मुश्किल है ना सब इंडिया वालों ने बनाई है, और के बस की बात नहीं थी। सेक यस सर। 8a माइनस 1 अपॉन सेक 4a माइनस 1,
इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है हमें, 10 8a अपॉन 10 2a, ठीक है ना, ये प्रूव करना है। अब इसमें ना उल्टे सुल्टे फॉर्मूले दोनों तरफ से लगेंगे, है ना, जैसे sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a होता है, तो ये बोल देंगे कि 2 sin a cos a किसके इक्वल होता है, sin 2a के। दोनों तरफ से फॉर्मूले आने चाहिए तुम लोगों को। अब अपने सेक का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, हम लोगों ने तो साइन का पढ़ा, कोस का पढ़ा और टेन का पढ़ा, और हमें एलएचएस से आरएचएस प्रूव करना है, और एलएचएस में तो सेक दिया हुआ है। तो इसको क्या बनाए, कोस बना लेते हैं पहले, क्योंकि कोस का फॉर्मूला तो हमें पता है। ठीक है सर, कोस बनाते हैं। कोस कैसे होता है भाई, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है। तो सबसे पहले इसको 1 अपॉन कोस लिखते हैं, 1 अपॉन कोस 8a माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस 4a माइनस 1। इसका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, कोस 8a 1 माइनस कोस 8a डिवाइडेड बाई कोस 4a, एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस कोस 4a, 1 माइनस कोस 8a अपॉन कोस 8a इंटू नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, कोस 4a अपॉन 1 माइनस कोस 4a। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर इधर 8a आ रहा है और 2a आ रहा है, ये दो एंगल लाने हैं हमें, बाकी तो अपने आप आ जाएगा सारा का सारा काम। अब देखो 1 माइनस कोस 8a है ना, इसका क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कोस 4a का, कोस 8a का, मधुर ये वाला फॉर्मूला बताओ, 1 माइनस कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कोस 2 थीटा का, देख के बताओ मधुर। 2 sin square theta. बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया। 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, हाफ कर दिया। अगर यहाँ पर सूर्य कुमार 1 माइनस कोस 4 थीटा होता तो कितना आता, 2 थीटा। सूर्य इसका बताओ, देखिए थोड़ा बहुत आइडिया बताओ कि यहाँ 2 थीटा था, उसका हाफ थीटा आ गया, तो 4 थीटा है तो कितना आएगा, आदित्य तुम बताओ। 2 थीटा आ जाएगा सर। बस 2 थीटा लिख दें, ये 2 थीटा आ गया ऐसा। 2 sin square 2 थीटा। हाँ, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आने वाला है, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा आने वाला है। ये आगे वाला 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, पीछे वाला आधा हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोस 8a है, तो 1 माइनस कोस 8a कितना हो जाएगा, बताओ भाई तरुण कुमार तुम बताओ, 1 माइनस कोस 8a कितना होगा, तरुण नहीं बन रही बात, एंगल आधा 2 sin करना। square 4 theta। हाँ, 2 साइन स्क्वायर 4a, ए है तो ए बोल देंगे, थीटा है तो थीटा बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर दो बस, 1 माइनस कोस 8a को क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर 2 sin 4 square। और यहाँ लिख दिया कोस 4 है। यस। अब कोस 8a को कोस 8a रहने दो, और सूर्य कुमार 1 माइनस कोस 4a को क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर 2 है। ये हो गया काम। हमें क्या लाना था, 10 8a और 10 2a लाना था, ठीक है बेटा। अब 10 8a कैसे बनाए, तो वापिस क्या करते हैं, देखो 10 इधर तुम्हें बता रहा हूँ मेरे मन में क्या क्या चल रही बातें। जैसे 10 8a तब बनेगा जब ऊपर साइन 8a आ रहा हो और नीचे कोस 8a आ रहा हो, तभी बन सकता है 10 8a। जो साइन स्क्वायर 4a है, इसके दो टुकड़े करते हैं, एक साइन 4a एक साइन 4a, उसके साथ पहले मैंने कोस 4a लिख दिया और साइन 4a को थोड़ा दूर लिख दिया, मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। यस सर।
इसी तरह से ये cos 8a लिख दिया और 2 इंटू साइन स्क्वायर 2a के भी 2 टुकड़े कर दिए, साइन 2a इंटू साइन 2a। अब यहां से खेल खेलना शुरू करते हैं पुष्कर कुमार, है ना, अब तुम्हारी बारी है। 2 साइन ए कोस ए, पुष्कर ये कितना होता है 2 साइन ए कोस ए? ये बता किसका, रहे बताओ आराम से बताओ। ये मैंने किसी का उल्टा फॉर्मूला लिखा है। यस सर। बताओ सुधांशु, तुम बताओ। सर साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला था ये, है ना, साइन 2a का ये तो फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए यस सर। कोस ए। तो अगर 2 साइन ए कोस से आ रहा हो तो जो एंगल ए ए है ये डबल हो जाता है ना, 2a हो गया। तो इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 साइन 2a कोस 2a होता तो कितना होता भाई ये हो जाता साइन 4a। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन में 2 साइन 4a कोस 4a, तो ये कितना हो जाएगा भाई पुष्कर कुमार? साइन 8 है। साइन 8 है। तो यहाँ पर लिख देंगे इस पूरे को मिलाकर ये क्या बन रहा है, साइन 8a दिखाई दे रहा है। अब देखो ये मैं साइन 8a लिख दूंगा और नीचे कोस 2a आ रहा है, कोस 8a आ रहा है, तो साइन 8a और कोस 8a मिलाकर टेन 8a बन जाएगा। ठीक है ना, एक दो स्टेप आगे सोची तो ये हो जाएगा साइन 8a साइन 4a डिवाइडेड बाय कोस 8a इंटू 2 साइन 2a कोस 2। अभी तो टेन 8a बन गया, स्क्वायर था ना तो उसके 2 टुकड़े कर देते अपने अलग अलग, या साइन था ना, साइन 2a। चलो अभी तो था सर, यहाँ पे 2n था। नहीं यार, साइन Sin- साइन स्क्वायर 2a था तो इसको साइन 2a लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या देखो, हमें क्या लाना था, टेन 8a, तो टेन 8a का तो हो गया जुगाड़। अब हमें टेन 2a लाना है। अब टेन 2a भी वैसे बनेगा, है ना, टेन 2a नीचे आ रहा है तो टेन 2a बनेगा साइन 2a अपॉन कोस 2a, मतलब नीचे साइन 2a आना चाहिए था। तो यहाँ पर 2a तो अपने काम आ जाएगा भाई, है ना तुषार, लेकिन ये साइन 4a कोई काम नहीं आने वाला, एंगल 4a कोई काम नहीं आने वाला। इस 4a को क्या करो 2a बनाओ, तब जाकर बात बनेगी। 4a को क्या बनाना है 2a, क्योंकि हमने तो एंगल 2a लाना था, तो 4a को 2a कैसे बनाए, तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लगाओ। साइन 2a लगा देंगे सर। देखो साइन 4a किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पर, 2 साइन 2 sin 2a 2a। कोस 2a के इक्वल, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया। जैसे साइन 2a का फॉर्मूला होता है ना आधा, यस सर। 2 साइन ए कोस है, इसी तरह से साइन 4a का फॉर्मूला लिख दिया अपन ने 2 साइन 2a कोस 2a। तो इसको तो लिख दो टेन 8a और साइन 4a को लिख दिया 2 साइन 2a कोस 2a, और नीचे लिख दिया 2 साइन 2a साइन 2a। साइन 2a से साइन 2a कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया अपने पास टेन 8a और कोस 2a अपॉन साइन 2a कोट 2a। कोट। अब हमें तो टेन लाना था, तो कोट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन टेन 2a लिख सकते हैं, जो बन जाएगा टेन 8a अपॉन साइन 2a, सॉरी टेन 2a। ठीक है, टेन 2a बन जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करा, देखो मैंने क्या करा, सिंपल क्या, सेक सेक का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सबसे पहले इसको कोस में कन्वर्ट कर लिया, कोस में कन्वर्ट करके एलसीएम लिया। अब तुम्हें देखने की यार 1 माइनस कोस का कुछ फॉर्मूला होता है क्या, बस तुम्हारे दिमाग में ही आना चाहिए कि यार 1 माइनस कोस का कुछ फॉर्मूला होता है क्या। तो मधुर ने बताया कि 1 माइनस कोस 2 थीटा सर 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर जहां जहां ब्लू कलर का है वहां वहां हमने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई। ठीक है,
अब तुम्हें धीरे धीरे यहाँ पर मैंने साइन स्क्वायर को साइन ए लिखा ना, तो तुम्हें खुद अपने आप पता लगने लगेंगे जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऊपर साइन 8a चाहिए। अब 8a तो तब बनेगा जब 4a के साथ cos 4a आ रहा हो, ताकि दोनों मिलकर डबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया 2 sin 4a cos 4a का। कौन सा फॉर्मूला लगाया? 2 sin a cos a वाला। 2 sin a cos a क्या होता है? sin 2a होता है। बेसिक तो यही है फॉर्मूला, बस इसके बाद अपन एप्लीकेशन यूज करते जाएंगे। अब 4a आ रहा है तो 8a लगा देंगे, ठीक है। और नीचे टेन साइन ए अपॉन कोस से मिलाकर 8a बन गया। फिर मैंने बोला कि अब हमें tan 2a चाहिए, तो साइन 4a का तो एंगल का तो कोई यूज नहीं है। 4a को पहले हाफ में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद सोल्व करो, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें कोई डाउट है? ठीक है बच्चे, चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रूव डेट है ना, धीरे धीरे हो जाएंगे, अब कोई टेंशन नहीं करनी। 1 प्लस साइन 2a प्लस कोस 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर a 1 प्लस साइन 2a। ये प्रूव करना है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। कैसे करें भैया ना, एलएचएस से शुरू करते हैं कहानी। अब पहला ये आया कि यार हमने 1 प्लस साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा था या 1 प्लस कोस 2a का फॉर्मूला पढ़ा था? किसका फॉर्मूला पढ़ा था दोनों में से? 1 प्लस cos 2a। 1 प्लस कोस 2a का। साइन 2a 1 प्लस साइन 2a का तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं अपन ने, तो फिर 1 प्लस कोस 2a को साथ में रखो, ठीक है ना। वो इधर उधर ही करेंगे तुम लोगों के साथ कि तुम्हें कौन कौन से फॉर्मूले पता है कौन से नहीं पता। अब हमारे पास तुषार बताएगा कि 1 प्लस कोस 2a का क्या फॉर्मूला होता है। तुषार बताओ, तुषार देख के बताओ। 1 प्लस कोस 2a का क्या फॉर्मूला होगा? तुषार बता नहीं पा रहा भाई ना। तरुण तुम बताओ 1 प्लस कोस 2a का क्या फॉर्मूला होगा? गायब तो नहीं हो गए दोनों ही? पुष्कर बताओ 1 प्लस कोस 2a का क्या फॉर्मूला होगा? 2 sin है सर। 2 sin है, sin नहीं, गड़बड़ हो गया, दोबारा से देखो। सोरे तुम बताओ 1 प्लस कोस 2a का क्या फॉर्मूला होगा? सर 2 cos square a। 2 कोस स्क्वायर है, ठीक है पुष्कर। 2 कोस स्क्वायर है आएगा प्लस। yes sir। अब साइन, अब इसको मैंने एंगल ए में कन्वर्ट करा ना, हाफ एंगल में, तो इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो। तो साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा पुष्कर? sin है सर। हाँ, 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए आ जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल परेशान ना हो, जिसको नहीं भी आ रहा हो बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा। 2 साइन ए कोस ए। अब अपने को यहाँ पर 4 कोस स्क्वायर लाना है ना, एंगल आधा करना था, इसलिए मैंने एंगल आधे आधे कर दिए। अब तुम इसमें नजर दौड़ाओ कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। बताओ सुधांशु, क्या कॉमन आ रहा है इसमें? 2 cos सर 2 cos 2 cos है। a। 2 कोस ए कॉमन आ रहा है, तो बाहर निकलेगा तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और अंदर बच जाएगा हमारे पास एक कोस ए और एक साइन ए। यस सर। तो ये हो गया अपने पास 4 कोस स्क्वायर ए।
एक मंजिल तो हमने जीत ली, अभी पीछे का किला ढहाना है, ये वाला 1 + sin 2a बनाना है, इसको 1 + sin 2a बनाना है ना। अब डबल एंगल आया, यस सर। तो cos क्या, square a plus अब sin क्या square a। करो, इसमें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। इसको a लेट कर लो, इसको b लेट कर लो, होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a² + b² plus प्लस 2ab। 2ab, 2 cos a sin a। यस सर। तो 4 ये सर cos स्क्वायर a, ये कितना हो जाएगा भाई बच्चों, 1 हो जाएगा ना, 10th क्लास से पढ़ के आए। अब 2 Yes, sir. cos a sin a का भी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, Sin क्या 2a। होगा ये, sin 2a sin sin 2a, 2a ये sin 2a हो जाएगा, तो यहाँ पर sin 2a हो, तो बस ये हो गया आंसर प्रूफ। ठीक है सूर्य कुमार, 4 cos स्क्वायर a इंटू 1 + sin 2a हो जाएगा। लिख लो, इसको लिख लो। लिख लिया, चलो नेक्स्ट करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लो कि सर यहाँ डाउट है, मैं फिर तुम्हें ना होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा ना, अभी नहीं, ग्रुप में डाल दूंगा, तो करते रहना। ओके सर। 3 - अभी तो घर जाके जो मैं क्वेश्चन करवाना उन क्वेश्चनों को दोबारा से करना, ताकि तुम्हें प्रैक्टिस और फॉर्मूले दोनों अच्छे से हो जाए। थ्री + 4 cos 2a + cos 4a, ठीक है ना। फॉर्मूले जान है भाई इस चैप्टर की, फॉर्मूले लिखा करो, तुम लोग घर जाके कुछ नहीं करते, बालकनी में खड़े होके बस इधर उधर निहारते रहते हो। उसके जगह ना फॉर्मूले लिख लो एक कागज में, उसको पर्स में रख लो, जहां भी दिखे कम से कम याद तो करते रहो। 50 फॉर्मूलों में से 100 फॉर्मूलों में से आधे भी याद हो जाते हैं तो जिंदगी संवर जाएगी हमारी। लेकिन अब कौन करे इतनी मेहनत। पर्ची नहीं है सर। हाँ पर्ची बना लो एक। सर ये 10/4 है। हाँ 10 की पावर 4 है, 10/4 है नहीं, 10 की पावर 4 है। अब ये एंगल ए बनाना है, देखो एंगल ए लाना है, यहाँ 2a है, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, यस सर। ताकि ये ए बन जाएगा। इस cos a को पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, उससे कितना आएगा, हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो 2a आएगा। अब 2a से फिर एक बार और हाफ एंगल लगाना है, दो हाफ एंगल लगाने पड़ेंगे, यस सर। है ना, तब जाकर अपने पास a में बदलेगा। या बीच में कुछ और जुगाड़ होगा तो और भी देख लेंगे, लेकिन कम से कम अभी तो ये समझ में आया। अब दूसरी चीज ये आई कि हाफ एंगल के फॉर्मूले तो लगा देंगे। अब देखो थोड़ा सा है ना, मैं क्या सोचता था पढ़ता पढ़ता कि यार यहाँ पर साइन आ रहा है और यहाँ कोस आ रहा है ना, मोटा मोटा ये तो आ रहा है, तो ऊपर वाले cos 2a वाले को जो हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे उनको मैं साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, और नीचे वाले जो cos 2a cos 4a आ रहे हैं इनको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे, फिर एक और हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे। तो कोशिश करें कि ऊपर वाले को तो साइन में कन्वर्ट करें और नीचे वाले को कोस में कन्वर्ट करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ऊपर वाला जब साइन आएगा और नीचे जब कोस आएगा तो साइन अपॉन कोस मिलकर 10 बन जाएगा। ऐसा हो सकता है, थोड़ा थोड़ा सा जुगाड़, लेकिन नहीं बनेगी बात तो फिर अपनी इच्छा हो जिसमें कन्वर्ट करो, आंसर तो तब भी आता है, लेकिन फिर थोड़ा सा घूम जाता है। देखो एक तो सही सही रास्ते से चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, एक इधर उधर घूम फिर के राउंड लगा के आओगे तब भी जाओगे तो सही, थक भी जाओगे लेकिन पहुंचोगे, लंबा हो जाएगा कार्यक्रम। तो शॉर्ट रास्ते से कैसे चलें वो देखते हैं। तो अब मैं फॉर्मूले पूछूंगा भैया ना, मेरे को भी नहीं आते फॉर्मूले। 3 - 4, अब cos 2a का फॉर्मूला बताओ साइन की फॉर्म में, क्योंकि मेरे को ऊपर साइन चाहिए।
मधुर ने हाथ खड़ा किया है भाई, है ना, जबरदस्ती हाथ खड़ा करा देते हैं मधुर का। मधुर तुम बताओ। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। हाँ बहुत बढ़िया भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस 4 ए का कौन बताएगा? पुष्कर बताना चाह रहा है, पुष्कर। माइनस 1 माइनस की आवाज आई मेरे को, आगे रुक गया कार्यक्रम। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 है। 2 साइन स्क्वायर 2 है, ठीक है भाई। सूर्य कुमार डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। अब सूर्य तुम बताओ कोस 2a का क्या फॉर्मूला होगा बेटा? नीचे मेरे को साइन कोस चाहिए, है ना, तो कोस लाने के लिए सर 2 cos x square, सर 2 cos square a minus 1। हाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एक्स बोलो मैं लिख लूंगा, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 cos स्क्वायर ए माइनस प्लस, अब ये कितना होगा भाई cos 4a का? 2 cos स्क्वायर 2 है माइनस। हाँ अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पर क्या देखना है कि 2 cos स्क्वायर 2a माइनस 1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना, एंगल हाफ करना है। लेकिन जब मैं 2a का और हाफ करने जाऊंगा, है ना, तो कितना फिर वापिस से अपने को मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी करने में। चलो होगी जो देखेंगे फिर, अदरवाइज तो यहाँ शॉर्टकट में भी निपट सकते थे। चलो जो होगा वो देखा जाएगा, है ना, भगवान सबका निपटारा करता है। आओ बच्चों, है ना, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। बस अब सबको अंदर ले जाओ। 3 माइनस 4 प्लस 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस, इसका भी हाथों हाथ कर देंगे अपन, हाफ एंगल, और हाफ एंगल तो करना ही है अपने को। तो ऊपर वाले स्क्वायर को मत देखो, नीचे साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा? सोरे साइन 2a का क्या फॉर्मूला होगा हाफ एंगल में? साइन 2a का सर 2 sin a cos a। 2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर, अपन भी होल स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया मेरे को। 1 का 1 लिख दिया और बाकी का काम ऐसा कैसे लिखते हैं। अब नीचे की कहानी चलते हैं। नीचे आ गया 3 प्लस 8 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 4, है ना, प्लस 2, अभी थोड़ी देर ये लिख लेते हैं, 2 कोस स्क्वायर 2a माइनस का 1। अब थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, देखो 3 प्लस 1 मिलकर कितना हो जाएगा? ये 4, और 4 में से 4 गया तो 0। तो ऊपर तो आ गया हमारे पास 8 साइन स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर है। ठीक है, यस सर। अब आगे चलते हैं। देखो ये 3 माइनस है तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना, -4 -1 -5 3 कर दिया 8। हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है ना, इसको छोटा भी कर सकते थे लेकिन चलने दो। 8 2। अब यहाँ पर तुम्हें cos 2a का और हाफ एंगल में फॉर्मूला बताना है। cos 2a का हाफ एंगल में क्या फॉर्मूला होगा? नीचे cos लाना था ना, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ लिखना होगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर है ऊपर वाला, तो स्क्वायर लगा दिया, cos 2a का ये फॉर्मूला लिख दिया। आसान आसान सा, ये कोई दिक्कत नहीं, करते जाओ।
अब कॉमन क्या ले लेंगे, 8 साइन स्क्वायर ए, अंदर कितना बच जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अभी नीचे की कहानी बाकी है ना, नीचे थोड़ा सुधार करना है। 8 कोस स्क्वायर ए प्लस का 2, अब इसमें क्या लगाना पड़ेगा, a माइनस पी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। a माइनस पी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 4 कोस की पावर 4a है ना, 2 कोस स्क्वायर का a स्क्वायर कर देंगे प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएगा है ना। ये होल स्क्वायर समझ में आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सर नीचे का कट जाएगा सारा, हाँ 8 cos 4a रह जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को भी तुम चाहो तो कुछ लिख सकते हो है ना, बताइए तुम्हें क्या लिख सकते हो। सर हो गया। हो गया, बधाई हो। एट कोस स्क्वायर से 8 कोस स्क्वायर कट गया, 2 से माइनस 2 चल बसा, 8 साइन स्क्वायर ए इनटू साइन स्क्वायर है। तरुण ये बताओ कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कितना होगा, तरुण 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तरुण और तुषार दोनों गायब है क्लास से, थोड़ी देर ऑन करके निकल लिए, अभी फोन लगाते हैं थोड़ी देर है ना। अपने पास फोन करने का करोड़पति वाला तो है नहीं कि हैंड टू हैंड लगा दिया जाए, क्लास खत्म होते हैं फोन लगाएंगे। लॉक कर दिया जाए सर साइन स्क्वायर ए पे। हाँ यस सर, साइंस कह रहे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया जाए, साइन स्क्वायर ए लिख दिया जाए। बताओ मेरे को कैसे पता लगता है कि क्लास में कौन है नहीं है। जब मैं मीटिंग बंद करता हूँ ना तो सारे बच्चे चले जाते हैं, बस एक आध बच्चे क्या करते हैं वहीं रुके रहते हैं, बोले से छोड़ दो क्लास को फिर भी वहीं रहते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि क्लास खत्म हो जाती है और बच्चे रुके रहे, एक एक करके निकल जाते हैं। जब एंड करता हूँ तब वो खुद ही ऑटोमेटिक हटते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो चालू करके निकल चुके हैं, ये होता है। कभी तेज कभी बन रहे हैं, क्या कह रहे हो, तेज बन रहे सर में। हाँ तेज बन रहे हैं, इनको नहीं पता है खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। जब ये Yes. पापा बनेंगे ना बड़े हो गए तब पता लगेगा इनको कितनी मुश्किल है। ऑफिस में काम करने जाओ तो ऑफिस वाले दिमाग खाते हैं है ना, घर आओ तो घर वाले खाएंगे, फिर पता लगता है कि यार बढ़िया पढ़ लेते लिखते लेते तो ठीक रहता। फिर ये बोलते हैं कि यार उस टाइम पे साइन थीटा कोस थीटा बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब ये नहीं पता कि क्लासों में से बंक मार रखे थे। चलो भाई कोई बात नहीं, तो जीवन है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ही कितना हो जाएगा, साइन की पावर साइन की पावर 4 है 4 है अपॉन कोस की पावर 4 है, तो ये आंसर आ जाएगा 10 की पावर 4 है। 4 है। अच्छा अच्छा, तरुण कुमार का आया मैसेज, सर इंटरनेट इशू हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा यार, है ना, कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं किसी किसी को बनाकर, हो जाता है कभी कभी है ना। बच्चा बुरा मान गया सागर यार। सॉरी भाई सॉरी। हाँ माइक ऑन नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं ना, पढ़ने में वैसे बच्चे अच्छे हैं, थोड़ी सी तारीफ भी कर देनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो मेरा काम है बहुत अच्छे से पढ़ाना और तुम्हारा काम है इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, दोनों मिलके होगा तभी कुछ हो पाएगा है ना। नहीं तो कोचिंग वालों का तो क्या है, ले ली फीस, अब तो वसूलना तो तुम्हारा काम है ना। लेकिन हम बढ़िया से बढ़िया ही देते हैं, देखो जहां तक है वहां तक पूरी कोशिश करते हैं कि तुम्हें समझ में आए। तो इस नाम पे तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन करवाता हूँ। प्रूव डेट
है ना, सब में फॉर्मूले रिवाइज करवाने के हिसाब से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, फिर थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चन लेंगे। 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। ये प्रूव करके दिखाओ तुम लोग, लगाओ इसमें फॉर्मूले। बस मेरे तो ये पहचान है कि इधर थीटा आ रहा है, इधर 2 थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा वालों को थीटा में कन्वर्ट करो। हो जाओ शुरू, ना राम का नाम लेके। हुआ 1 माइनस कोस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होगा भाई मधुर? हमारे तो बन आ गए सर। मधुर 1 माइनस कोस 2 थीटा कितना होगा? सॉरी यहाँ प्लस है ना, कंफ्यूज में हो गया यार बाय मिस्टेक। अब आएगा आंसर, प्लस करो। 1 प्लस कोस 2 थीटा हो जाएगा अपने पास। सर हो गया, आ गया हाँ आंसर। गलती लिख दिया था मैंने ना, वहाँ tan थीटा आ गया होगा पहले। यस सर। 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देंगे, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, cos थीटा दो हाँ बार 2 लिखे से 2 चल नंबर बचा, cos थीटा। एक कोस कैंसिल हो गया, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोट थीटा cos के। थीटा। ठीक है चलो अब कुछ नए फॉर्मूले लिखते हैं, आ जाओ। अब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं साइन 3a का, ठीक है ना। ये 1/3 एंगल में कन्वर्ट करता है, अभी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर रहा था, अब 1/3 एंगल वाले फॉर्मूले करने हैं। 3 साइन ए 3 इंटू साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। दोनों तरफ से याद होना चाहिए भाई कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए किसके इक्वल होता है? साइन 3 के इक्वल होता है। और साइन 3 किसके इक्वल होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। लिख लिख के याद करोगे ना तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसके बाद लिखते हैं, 3 फॉर्मूला लिखेंगे साइन कोस टेन के। तो कोस 3a का होगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए का क्या होता है? ट्रिपल हो जाता है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। कोस 3a इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए, या जो यहाँ a लिखा हुआ है वो a किसके इक्वल हो जाएगा? 3 साइन 3a के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा लिखो tan 3a का। tan 3a का होता है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 3 tan a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूले याद करने, Yes, sir. बस यही जीवन है। हर दिन ही 2-2 3-3 फॉर्मूले पढ़ते जाएंगे। अब ज्यादा फॉर्मूले बचे नहीं है ना, जो जो काम के थे ना वो तो हो चुके हैं। अब इन फॉर्मूलों का यूज करके तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री। 8 साइन क्यूब 40 डिग्री माइनस 6 साइन 40 डिग्री की क्या वैल्यू होगी ये पता करना। अब यहाँ आगे के कोफिशिएंट को पहचानो, इनकी इनकी पहचान है 34 43, है ना, ये पहचान है 34 3 4 4 3, ये पहचान है।
अगर ऐसे ऐसे दिखाई Yes. देते हैं, क्यूब आता है, तो कहीं ना कहीं बन जाती कहानी। लेकिन यहाँ तो 8 और 6 आ रहा है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 4 साइन क्यूब 40 माइनस 3 साइन 40। लेकिन साइन वाले फॉर्मूले में तो पहले 3 वाला पहले आता है, 4 वाला बाद में आता है, क्यूब वाला। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाता है 3 साइन 40 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 40 डिग्री। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा दो। ये किसके मिलता जुलता फॉर्मूला है हमारे पास? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 3 के इक्वल हो जाएगा। Sin 3. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन 3 है, इस पूरे को लिख देंगे साइन 3 है। 3 ए क्या है? यहाँ पर ए नहीं आया मेरे को समझ में। ए क्या है? 40 डिग्री। 40 ए Yes, डिग्री sir. है ना, ए 40 डिग्री है, 120 degree. तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सारा मिलाकर ये बन गया -2 साइन 120 डिग्री। अब पुष्कर 120 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, 120 है ना। Cos 9. अब 120 डिग्री का माइनस साइन 60। Sin 90 minus 30. इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, है ना। 180 इसलिए लिखा क्योंकि Yes, sir. नो चेंजिंग लाइन होती है। Cos 60. ठीक है पुष्कर, तो नो चेंजिंग लाइन है, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको को ऐसा कैसा क्या लिख देंगे? साइन 60 डिग्री लिख Sin देंगे। 60 degree. लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? 180 माइनस थीटा, 0 डिग्री, Negative है. 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो Third 180 quadrant. माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है क्वाड्रेंट सेकंड है ना, और पर थर्ड में 180 प्लस थीटा जाता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। Sin. तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन आ रहा है, तो साइन पॉजिटिव हो Yes. जाएगा। तो कोई चेंज नहीं हुआ 180 डिग्री की वजह से, और पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन 60 डिग्री को क्या लिख देंगे हम लोग? Minus root 3 आ जाएगा, sir. प्लस √3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सर वैल्यू, -2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. हाँ अब करेंगे ना, अभी तो साइन 120 की निकाली है। Yes, sir. Yes. अब यहाँ पुट कर दो -2 इंटू माइनस √3/2, हाँ Minus -√3 यहाँ से। -√3 तो ऐसे फॉर्मूले आंसर आते जाए, आगे ना समझ में, तुम्हें देख देख के वैल्यू Yes, पुट sir. करते जाना। चलो नेक्स्ट करते हैं। जहां भी समझ में नहीं आया, सौर्य, सुधांशु, आदित्य, पुष्कर, केशव, मधुर, तुषार, तरुण, है ना, सब बोल दिया करो, है ना। समीर, समीर चला गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3a अपॉन साइन a माइनस cos 3a अपॉन cos a। ठीक है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, जैसे 0, 1, 2, -2, 3, ऐसे कुछ आंसर आ रहा है। तो देखो अब एक ऐसे आंसर तब आएंगे जब कटेंगे, तब आएंगे। अब साइन 3a को पहले a में कन्वर्ट कर लेते हैं, cos 3a को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंगल वाले फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है सर, तो साइन 3a का क्या फॉर्मूला होगा पुष्कर, बताना। sin 3a का सर हाँ देख के 3 बताओ। sin a माइनस 4 sin क्यूब है। बहुत बढ़िया भाई, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है अपॉन साइन a, और cos 3a का 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। हाँ मेरे साथ साथ करते रहो, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos अपॉन cos। अब इसका एलसीएम लेने की जगह क्या करो, इसको नीचे इनके ले जाओ, इनको सेपरेट सेपरेट कर दो। 3 अपॉन साइन a अपॉन साइन a, या डायरेक्ट काट के भी लिख सकते हो, माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन साइन a, ना। अब बड़े हो गए तो तुम काट सकते हो, इधर ब्रैकेट लगा दो आगे माइनस है, तो 4 cos क्यूब a
अपॉन कोस ए माइनस 3 कोस ए अपॉन कोस ए। अब साइन ए से साइन ए कट गया, कोस ए से एक कोस से कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, इस कोस से एक कोस चल गया। यहाँ आया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, माइनस को अंदर ले चलते हैं साथ के साथ, तो 4 कोस स्क्वायर ए 4 प्लस 3 आ गया। 4 आएगा सर। 4 आया, गड़बड़ हो गया तेरा यार। सर 4 कट हुआ है सर। कौन कट हो गया? अब 3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 6। अब इन 6 दोनों में से -4 बाहर निकालो, तो अंदर आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कट प्लस आएगा। कोस स्क्वायर ए, है ना। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए तो 1 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 2 आएगा। यस सर। ठीक है ना, जल्दीबाजी में Yes, sir. दुर्घटना घटित होगी, सावधानी नगर घटी। बोलो भाई पुष्कर। वहाँ साइन चेंज करने रह गया सर। हाँ यही तो रहता है, इधर से उधर ही तो ध्यान रहता है। गाड़ी चलाते हैं और दूसरी गाड़ी को देखते हुए जाते हैं, फिर आगे पता नहीं कहाँ ठुक जाती है। देखो हर अपराध के पीछे या फिर हर एक्सीडेंट के पीछे किसी की गलती नहीं होती, ज्यादा बड़ी गलती नहीं होती, छोटी छोटी गलतियां ही होती। तो इस क्वेश्चन को क्या करा अपने को, और किसी मेथड से भी कर सकते हैं सूर्य कुमार। ठीक ना, अभी तुम तो अभी मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ ना वैसे वैसे कर रहे हो, है ना। अभी छोटे छोटे बच्चे हो, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी ना तो तुम्हें एक ही क्वेश्चन को खूब अलग अलग तरीके से कर सकते हो। ठीक है ना, खुद से आता है वो। जैसे Yes, मैं sir. जैसे अपने पास जो क्वेश्चन था sin 3a अपॉन साइन ए वाला था, माइनस कोस 3a अपॉन कोस ए। अब इसमें ना कोस 3a वाला फॉर्मूला नहीं लगाकर इसका एलसीएम लो ना, मैं सेकेंड मेथड से कर रहा हूँ इसको, उससे तो हो ही गया अपना। ठीक है Yes, भाई sir. तुषार, अब इसमें क्या करो तुम, इसमें एलसीएम ले लो, साइन ए इंटू कोस ए, एलसीएम ले लिया अपन ने, यहाँ पर आ गया साइन 3a कोस ए माइनस कोस 3a साइन ए। आदित्य, ओ आदित्य, अब तुम बताओ कि ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? साइन 3a कोस ए माइनस कोस 3a साइन ए। नहीं आया ना समझ में? देखो अब मैं बताता हूँ, ये तो चमत्कार है। ये फॉर्मूला पढ़ा है तुम लोगों ने, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये किसके इक्वल होता है? साइन ए माइनस बी। साइन है माइनस साइन साइन ए माइनस साइन बी नहीं, साइन ए माइनस बी। माइनस बी। Yes, तो sir. यहाँ सोचो तुम कि जो ए फोर एप्पल है ना अपने पास, वो तो है 3a के इक्वल, और जो यहाँ का b है वो है a। ये कहानी है। यस तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ इसके अंदर। देखो अभी देखते देखते ना इसके पत्ते बिखर जाएंगे। साइन 3a कोस है ना, आ गया ना समझ में? इसमें साइन Yes. a माइनस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, 3a माइनस a का अपॉन साइन a कोस है, चलने दो। तो ये कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया साइन साइन 2a 2a अपॉन साइन ए कोस ए। कोस है। ठीक है, अब अपने को तो काटना था, तो साइन 2a का भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो होता है। साइन 2a/2 हो जाएगा साइन ए ये, कोस ए। हाँ इसका साइन 2a/2 हो जाएगा। नहीं नहीं, साइन 2a बाई नहीं, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कोस है। यस सर। नीचे कर कैंसिल हो गया तो आ गया। हाँ, तो और आ यहाँ जाएगा। आया साइन a कोस है, कोस से कोस से कट गया, साइन a से साइन a कट गया, तो 2 आ गया। ऐसे भी हो गया देखो। यस ये पहचानने में आने चाहिए तुम्हें फॉर्मूले, है ना, दिखने लगेंगे धीरे धीरे। कब दिखते हैं? मेरे को भी तभी दिखाई दे रहा है जब आंखों की रोशनी ठीक हो, मतलब फॉर्मूले याद हो, तुम्हें दिमाग में याद हो। कैसे याद होंगे? थोड़ा थोड़ा तो रट्टा लगाने से याद होंगे, और उससे भी ज्यादा फिर क्वेश्चन करने से होंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे को पता है। ठीक है, अब शुरू शुरू में तो क्या करा करो, कागज में ना बिना देखे देख लिखते रहा करो, कोशिश करते रहा करो। फिर जब क्वेश्चन करने बैठो तो अपने साइड में रख भी लो सारे वो एग्जाम्पल, या नहीं जो फॉर्मूले है ना वो लिख लो, ताकि भूलने भी लगो तो देख लो उसमें से।
भाई घर पे तो देख ही सकते हैं अपन, लेकिन प्रैक्टिस ही सबसे मेन चीज है भाई। ठीक है सर, अगला वाला दो तो अगला वाला तो हम वैसे निपटा देंगे, अब आपकी जरूरत नहीं सर। तो करो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos क्यूब एल्फा माइनस cos 3 एल्फा डिवाइडेड बाय cos एल्फा प्लस sin क्यूब एल्फा प्लस sin 3 एल्फा डिवाइडेड बाय sin एल्फा। अब लगाओ इसमें cos 3 एल्फा वाले फॉर्मूले लगाओ, sin 3 एल्फा वाला फॉर्मूला लगाओ, करो कोशिश। है ना, हमें क्या करना है, कोई आंसर लाना है, कांस्टेंट वगैरह के इक्वल आना है। अब 3 एल्फा से sin एल्फा तभी तो कटेगा जब उसको हम सिंगल एल्फा में कन्वर्ट कर देंगे। तो लगाओ प्यारे प्यारे बच्चों, करो। मुस्कुराने की वजह तुम हो। करो भाई करो। cos 3 एल्फा का पता नहीं क्या फॉर्मूला होता है, भूल गए यार ये तो। सूर्य कुमार, cos 3 एल्फा का फॉर्मूला बताओ। Yes, sir. मैं बताऊं सर? 4 cos cube alpha तेरे से भी पूछेंगे। 4 cos क्यूब एल्फा minus 3 cos alpha. हाँ माइनस 3 cos एल्फा। सर आंसर इसका उसमें ही आएगा क्या, 2 या 3? हाँ ऐसे कुछ आंसर आएगा। हाँ अब बताओ, पुष्कर बताओ, sin 3 एल्फा का बताओ। अल्फा का सर? हाँ ढूंढो। सर 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा। मधुर आ रहा है ना समझ में? नहीं आया तो Yes, पूछ sir. लेना भाई, शर्माना मत तो बिल्कुल भी, है ना। cos क्यूब एल्फा, है ना, अपने को और कोचिंग वाले बच्चों से भी आगे निकलना है। अब वो तभी निकलेंगे जब अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे और प्रैक्टिस से निकलेंगे। थोड़े बहुत तुम फॉर्मूले याद करोगे तो वैसे डर जाते हैं बच्चे तो। अभी तुम्हारे स्कूल में मेरे को लगता नहीं स्टार्ट हो गया होगा ये वाला चैप्टर। तो स्कूल में ना अच्छे से तुम प्रैक्टिस कर लो पहले से। देखो पहली पहली एक्सरसाइज में हो सकता है दिक्कत आए, है ना, जिसमें वो रेडियन, डिग्री, सर्किल वाले वो थोड़े सा मैंने ना कमजोर पढ़ाई है। थोड़े बहुत डिग्री और रेडियन के फॉर्मूले बताए, लेकिन उसके बाद वाले तो जोरदार पढ़ाई है, फिर वहां तो तुम्हारे कहीं रुकना नहीं सर चाहिए। -3 आ रहा है। -3 आ रहा है, अभी देखते हैं भैया ना, एक बार और तेरे को मौका दिया जा रहा है, सुधार कर ले तू। दो खून वहां पे तेरे अंदर, है ना, 2 बार तू जवाब दे सकता है। ये हो गया अपने पास -3 cos क्यूब एल्फा 3 cos एल्फा डिवाइडेड बाय cos एल्फा प्लस ये यहाँ पर हो गया 3 sin एल्फा माइनस 3 sin क्यूब एल्फा अपॉन sin एल्फा। अब cos एल्फा ना उसकी तरह सेपरेट कर देंगे जैसे पहले पहले क्वेश्चन में करा था। तो -3 cos सर स्क्वायर, +3 आ रहा है। हाँ प्लस cos एल्फा से cos एल्फा कट गया। अब साइन जाएगा तो 3 -3 sin स्क्वायर एल्फा। ध्यान से करा करो, वो आईआईटी वाले के ना सारे ऑप्शन देते हैं, उनको पता रहता है कि कहाँ कहाँ बच्चे गलतियां करते हैं। 6 -3 cos स्क्वायर एल्फा -3 sin स्क्वायर एल्फा। तो 6 -3 कॉमन ले लो, तो cos स्क्वायर एल्फा माइनस प्लस sin स्क्वायर एल्फा। देखो अभी तो मेरा हाथ है ना थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है, ऐसा नहीं है, फिर तुम्हारे भी चलने शुरू हो जाएंगे। ठीक, शुरू शुरू में बाइक चलाते हैं धीरे 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 हिलता हुआ चलता है, और बाद में तो फिर तुम कट लगा लगा के जो निकलते हो। तो सब प्रैक्टिस की गेम है। करो बेटा करो, आराम आराम से करो।
करो। नेक्स्ट लिखते हैं प्रूव डेट फॉर कोस स्क्वायर 9 डिग्री -3 फॉर कोस स्क्वायर 9 डिग्री है सर, ये 9। 9 है, थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा ना ये। यस सर। इज इक्वल टू 10 9 डिग्री। ये लाना। अब हमारा तो चक्कर पड़ गया यार, मैंने तो कहा था ये 4 3 3 4 तो याद है सर हमें, लेकिन ये तो क्यूब व्यूब तो आ ही नहीं रहा यहाँ पर। 34 43 तो याद करवाया था आपने कोस बाय कि कोस रख देंगे सर। यहाँ पर कि 4 कोस क्यूब ए -3 कोस ए, ये तो याद है सर हमें कि कोस 3 होता है, लेकिन इसके जैसा तो मिल नहीं रहा है यहाँ तो, ना तो क्यूब आ रहा ना यहाँ कोस आ रहा। सर ठीक है, कोस बाय कोस रख देंगे। हाँ तो यहाँ पर कोस बाय कोस रख देंगे। क्या करेंगे, इसको कोस है ना, इसको कोस 9 डिग्री से मल्टीप्लाई और कोस 9 डिग्री से डिवाइड कर देंगे इस वाले को, ताकि अंदर जाकर इसके जैसा बन जाएगा। बिल्कुल हलवा नहीं देंगे बना बनाया, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से दिमाग लगाने पड़ेगा। तो 4 कोस स्क्वायर कोस क्यूब 9 डिग्री -3 कोस 9 डिग्री, और डिवाइड में कितना हो जाएगा कोस 9 डिग्री। अच्छा ये वाली बात है, तो फिर ये वाला तो तुम इसमें भी कर सकते हो। इसमें क्या कर सकते हो, कोस अलग से लिख लेना, तुम्हें ना क्वेश्चन मत करना नीचे के, कोस 27 डिग्री से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। इन्होंने छीन लिया इनको, तो अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 कोस क्यूब 27 डिग्री -3 कोस 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कोस 27 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाएं सर आप बताओ, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कोस 3 रख देंगे। 3a लिखना है ना, 3a मल्टीप्लाई करना है, तो कोस 3a 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 27 डिग्री अपॉन कट कोस जाएगा सर वो। 9 डिग्री इंटू ये हो जाएगा। 9 27 समझ में आ गया ना, 9 को 3 से मल्टीप्लाई यस करा। सर। अब यहाँ कोस 27 इंटू 3 करना है, 3 इंटू 27 करना है, डिवाइडेड बाय कोस 27। अब इस वाले कोस 27 से कोस 27 कैंसिल हो गया। अब ये कोस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करें 181 डिग्री अपॉन कोस 90। तो सर अब हमें कोस लाना है 90 10 9 डिग्री लाना है ना। कोस 90 -9। हाँ तो इसको कन्वर्ट कर दो 9 में 81 को। ठीक है, या इन दोनों का सम अपने पास आदित्य कुमार, इन दोनों का सम 81 + 9 मिलाकर 90 हो रहा है। तो जब भी दो एंगल का सम 90 या फिर 180 हो, तो कभी कभी वो दोनों आपस में कैंसिल भी हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी होता है, इन चीजों का भी ध्यान रखना है। जिनका सम 90 दो एंगल का सम या 180 हो, आपस में कैंसिल भी हो जाता है। तो इसको तो अभी क्या लिखे हैं हम लोग, कोस 90 -9 डिग्री है ना। 81 को दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 90 -9। तो कोस 9 हो जाएगा सर। अभी 90 माइनस थीटा तो अपने बचपन में पढ़ा था, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। sin थीटा। इसको लिख देंगे साइन 9 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री। इससे सर कोस कोस कैंसिल कैंसिल करने में ज्यादा मजा आ रहा था। साइन 9 अपॉन कोस 9, तो क्या हो जाएगा, tan 9 डिग्री। 9। ठीक है, तो इसमें तुम्हें बीच बीच में चीजें दिखाता, हैंस प्रूफ तो करते जाना तुम धीरे धीरे करके। करो, एक और क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली बार अगले चीजें Yes, sir. यूज करेंगे। यस सर। फॉर्मूले याद करना भाई, क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना है ना।
लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, लिखो भाई। if cos 3a अपॉन cos a, अभी अपन है ना 3 वाली एक्सरसाइज ही पढ़ी है 3.3 तक की। लास्ट ईयर क्या करा था, 3.4 वाली एक्सरसाइज कटवा दी थी, है ना, ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में। तो इस बार भी अगर रिवाइज होगा ना सिलेबस तो वो कटवा देंगे उसको, तो अपन उसको फिर थोड़ा लेट पढ़ेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 3a अपॉन sin a, इसकी वैल्यू पता करनी है। कोई अच्छी सी वैल्यू आएगी। cos 3a अपॉन cos a की वैल्यू गिवन है 1/2 और हमें sin 3a और cos a की वैल्यू पता करनी है। तो करो बच्चों, आसान सा ही काम है। यहाँ से क्या करो तुम, cos a की वैल्यू निकाल लो। cos a की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से मधुर कुमार, और उस cos a से क्या निकालेंगे, sin a निकाल लेंगे, और sin a का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। अभी तो इसमें cos 3a का फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले तो। 4 cos हाँ, मैं एक बार सब क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a अपॉन cos a। अब cos a को डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 cos स्क्वायर a माइनस 6 इज इक्वल टू 1। 8 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 7। cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 7/8। ठीक है ना, कोई ठीक से वैल्यू नहीं है, लेकिन कोई बात, cos a की वैल्यू ये आ गई। अब अभी देखेंगे हमें sin a की वैल्यू चाहिए या किसकी वैल्यू चाहिए, है ना। देखो cos a की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहो तो फिर तो आएगी अपने पास √7 डिवाइडेड बाई √8 या √7/8। ठीक है ना। अब क्या करो, पहले इसको सोल्व कर लो, है ना, इधर वाले को सोल्व कर लो। इसमें साइन आ रहा होगा, है ना, वहां से वैल्यू निकाल लें, या जरूरत ही ना पड़े अपने को कुछ और। तो यहाँ से क्या करें, sin 3a का फॉर्मूला लगाओ। 3 sin a minus 4 sin sin a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a अपॉन sin a। इसको डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर। ठीक है, अब हमें केवल sin स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं या तो इस 7/, सर cos कह रहे कोई 1 माइनस हाँ, cos स्क्वायर 7/8 है ना ये वाला, तो तुम या तो इसमें पंडित बद्री प्रसाद लगाकर साइन की वैल्यू निकाल लो, या ऐसे भी लिख सकते हैं तो कर सकते cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin कह रहे साइन स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस cos स्क्वायर। यस सर, ठीक है ना, 10th में पढ़ा था अपन ने। यस सर, या यहीं पर लिख लो डायरेक्ट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर। अब cos स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 7/8, तो वो पुट कर देते हैं 1 माइनस 7/8 या √7/8 का स्क्वायर। 1/2 3 माइनस 1/2। अब इसको सोल्व करो धीरे धीरे। 3 माइनस 4 एलसीएम लिया 8, तो 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, तो आ जाएगा 3, 4 से कट गया 1/2, माइनस 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2। यस सर, सुधांशु 5/2 आएगा आंसर, 1 नहीं आएगा। सर एक बार यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल के करना। साइन की वैल्यू निकाल के कितनी आई थी साइन की वैल्यू, बता देता हूँ। शायद वो गलत आ रही है सर, हाँ, √1 आ रहा है। बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो √8 आएगा, 1/√8 आएगा साइन ए। सर यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। यस सर, यहाँ से करोगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हाइपोटेनस √8 का स्क्वायर 8 है ना,
पर पी स्क्वायर बेस रूट 7 का स्क्वायर 7, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो पी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये होता है पी अपॉन एच, तो पी तो 1 हो गया और एच हो गया रूट 8। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू भी पुट करके सोल्व कर सकते हो, जैसा भी तुम्हें ठीक लगे ना वैसे कर लो। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं आता साइन स्क्वायर है 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो पंडित बद्री प्रसाद लगाकर भी सोल्व कर सकते हो, और आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, और आना भी चाहिए, सारी चीजें आनी चाहिए अपने को। ओके सर। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है, फिर अपन अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और कुछ दिनों बाद अभी तुम्हारे पेपर वेपर तो आ नहीं रहे, तो हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास भी ली जाए तुम्हारी, यस ठीक है सर। ना। तो अभी तो ये करते रहो, है ना। मेरे को टाइम मिला जैसे ही तो मैं कल तुम्हें थोड़े बहुत होमवर्क के क्वेश्चन भेज दूंगा, तो करते रहना, उनसे प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। ओके सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर।